नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिपीडिया पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGTET 2022 का मैथमेटिक्स और साइंस का जो मॉडल आंसर है, जो आंसर की है उसके बारे में। दोस्तों, हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि जो आंसर हम देने जा रहे हैं बिल्कुल सटीक है। 99 पॉइंट जो आंसर है हम सही आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए मैथ्स और साइंस CGTET 2022 जो कि 18 सितंबर 2022 को हुआ है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको फटाफट आंसर बताते जाऊंगा। इसका जो सॉल्यूशन है हम कभी वीडियो में लाइव आकर आपको इसका सॉल्यूशन करा देंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आपको हम आंसर बताते जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पर। तो 91 का जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण का हल निकालिए। यहाँ पे रेखिक समीकरण दिए, इसका हल निकालिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है। ऑप्शन आपके पास ABCD दिया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। यदि आपने किया है ऑप्शन नंबर सी, सर्वप्रथम पाउले फ्रिएरी ने इसका इस्तेमाल किया था, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक वृत्त जिसमें त्रिज्याखंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है। तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाई चार्ट। यदि आपने पाई चार्ट को लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 94, दिए गए चित्र DA लंब है AB पर और CB लंब है AB और AC बराबर है BD, तब निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। इसमें जो सही आंसर है, यदि आप लगाए हैं ऑप्शन नंबर A, ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। कौन से दो कोण पूरक नहीं हैं, कौन से दो कोण पूरक नहीं हैं। तो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, यदि किए हैं D 23 अंश और 177 अंश, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 दिया है यहाँ पे, यदि SN बराबर n² + 2n, तो पहला पद और सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो SN समांतर श्रेणी का योग है। तो 96 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बच्चा आपका ऑप्शन नंबर A 3 और 2। यदि आपने 3 और 2 लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो अगला जो भर्ती आने वाला है शिक्षक भर्ती, उसमें हम आपको ऑनलाइन तैयारी कराएंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करते रहेंगे समय समय पर। तो आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो कर ही दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 देख पा रहे हैं आप। एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 97 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 25 फीट। यदि आपने ऑप्शन नंबर B लगाया है 25 फीट, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है, आप देख लीजिएगा अपने उसमें मिला के। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है 3x + 2y + 3z और 4x - 6y + 5z का योग 6x + 7y - 2z को घटाइए बोल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D x - 11y + 10z। यदि आपने ये लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे देख लीजिए, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। निम्नांकित कथनों में समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है। एल कोण को अंकित करता है और एल कोण को क्या करता है, अंकित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर D। यदि आपने ऑप्शन नंबर D लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
100, क्वेश्चन नंबर 100 है, ये हम अभी करा रहे हैं गणित और विज्ञान का। गणित और विज्ञान का हम टोटल 60 क्वेश्चन को कराएंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहाँ की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर बी, 1,32,651। 1,32,651 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 आप देख पा रहे हैं, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे इसका हमको क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपने ये लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, यहाँ पे एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 मीटर क्यूब तथा ऊंचाई 5 मीटर है। तो 102 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। यदि आपने 180 मीटर स्क्वायर लगाया तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपको सही आंसर ढूंढना था। तो 103 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, यह संक्षिप्त और सटीक है। तो ऑप्शन नंबर यदि आपने ए किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव अ, प्रतीक, प्र, चित्र, ची, भाषा, भा, इसका उपयोग निम्न क्रम में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। यदि आपने ये लगाया है तो बिल्कुल सही है। दोस्तों, हमने ये बहुत ही सटीक और सही आंसर ढूंढने का प्रयास किया। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो, लेकिन हमने कोशिश किया है ये 100% सही दें। तो 99% श्योर है हम कि ये सही ही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका बेलन का आयतन क्या होगा? तो 105 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 पाई। 1960 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 106 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी ऑप्शन नंबर ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, यह सोचना खालिसन कहलाता है। सोचना, तो सोचना क्या है? व्यापीकरण है। क्या है? व्यापीकरण है, ठीक है। या फिर इसमें आप पूर्व धारणाओं पर भी बोल सकते हैं, लेकिन 60% हमको लग रहा है व्यापीकरण और 40% लग रहा है पूर्ण धारणाओं पर। तो आप इन दोनों को देख लीजिए, व्यापम इसका क्या आंसर देता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पे, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थानीय क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं। 108 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जरूरी ही भौगोलिक वर्गीकरण को ही बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है? तो प्रतिशत के लिए सबसे अच्छा जो काम करता है वो है पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर ए 109 का ऑप्शन नंबर ए पाई चार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच तथा ऊंचाई 0.7 इंच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का वो हो जाएगा 35 इंचेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमको किस में दिया हुआ है? इंच में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इंच में दिया हुआ है तो आपका आंसर किस में आएगा? 35 इंचेस में आएगा, ठीक है। इंचेस में यहाँ पे सभी 35 है, इसको घुमाने के लिए दिया है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं होना, 35 इंच इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 थोड़ा सा धुमला है दोस्तों, आप अच्छे से इसको अपने जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें आप मैच कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यदि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -3 तब 2x³ y इज इक्वल 2x³
-5x² y+2z का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -12। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक तो कर ही दीजिए यार। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन नंबर 112 है यहाँ पे, किसी त्रिभुज के विकर्ण की संख्या 0 1 2 3 क्या होगी? किसी त्रिभुज के विकर्ण की संख्या, तो जैसे हम एक त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें विकर्ण ये है, इसमें विकर्ण ये है, इसमें विकर्ण ये है, तो यहाँ पे कहीं पे विकर्ण नहीं बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे देख पा रहे हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ पाई बराबर 22/7 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उसमें साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 114 का वो हो जाएगा 1190 रुपये। ठीक है, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो सही है। इसका सॉल्यूशन हम बाद में आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी आप फटाफट आंसर चाहते हैं तो हम फटाफट आंसर ही दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 2.5 वर्षों में 600 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा? तो 115 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेली मदद करती है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पहेली है वो समस्याओं को सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहन हेतु बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यदि आप लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेली के लिए ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 हमारे पास है, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसकी जो औसत चाल है वो हो जाएगी 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का अर्थ ये है 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका सॉल्यूशन भी हम भेज देंगे आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 आप देख पाना है स्क्रीन पर, 3√64 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है बोल रहे हैं ना, आपने अगर हाँ पढ़ लिया है तो गलत पढ़ लिया है, क्या नहीं है बोल रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणितीय फलन। गणितीय फलन हम एक अंक से गुणा करके नहीं कर सकते। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 देख लीजिए, ये गणित का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम करेंगे विज्ञान का। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 120 गणित का, उसके बाद हम विज्ञान का करेंगे। एक बारंबारता वितरण जिसमें 10 और 20 से कम की संख्या वाले वर्ग होते हैं का मध्य बिंदु होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, अभी कहीं जाइएगा नहीं, हम इसी में कंटिन्यू आपको विज्ञान भी दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं विज्ञान की ओर। एक तरल पदार्थ के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण तकनीक कहलाती है। तो पृथक्करण जो तकनीक है वो क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आश्वन, और प्रभाजी आश्वन भी बोलते हैं, लेकिन 90% चांस है आश्वन ही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है आपके स्क्रीन के सामने, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता है। एक अनुचुंबकीय पदार्थ की जो पारगम्यता है वो 1 से अधिक होती है, 1 के बराबर नहीं होती, ध्यान रखिएगा, 1 से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। दो पिंड एक समान रूप से एक दूसरे की ओर गति करते हैं, उसके बीच की दूरी 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से घटती है। यदि पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं तो उसके मध्य दूरी 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ जाती है। दोनों पिंड की गति क्या होगी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सही
सही उदाहरण है, सही उदाहरण है पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही उदाहरण है वो हो जाएगा जल, नमक और शक्कर। तो जल, नमक, शक्कर, ऑप्शन नंबर डी आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। तो दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 125 की ओर। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके खाली स्थान बिंदु पर स्थित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा माध्यिका के संगमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी में 126। प्रिज्म के आपतित किरण, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ये तो आपने पढ़ा है कक्षा 12वीं में, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 देख लीजिए आप यहाँ पे। विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है? विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है? तो भाई हम कोई फ्यूज तार लाते हैं जिसमें हमने पढ़ा था संड का नियम, तो उसमें तार की लंबाई पर कोई फोकस नहीं देते, तो तार की लंबाई इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, बाकी सबका महत्व है। तार की लंबाई कितना भी बड़ा है वो चलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 देख पा रहे हैं आप। सोडियम का प्रतीक है, तो सोडियम का प्रतीक तो आप जानते हैं Na। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। क्वेश्चन नंबर 129 देख पा रहे हैं आप। एक दोहरे उत्तल लेंस की सतहों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो हो जाएगा 5/3। क्या होगा? 5/3, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण ऊष्मा अंतरण के गुणांक की इकाई है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 130 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। W या वर्क अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं mu² K। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 देख लीजिए। एक एसी परिपथ के सिरों पर विभव, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा सा घुमा फिरा का है लेकिन दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, और ऑप्शन आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन इसका सही आंसर मैं बता दूं आपको, शून्य। यदि आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि इस सर्किट में बिजली की खपत क्या होगी? शून्य होगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। CO2 CH4 ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए यदि आपने लगाया है ग्रीन हाउस प्रभाव तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 देख लीजिए। AB रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको सर्वग्राही? क्योंकि उसके रक्त में एंटीबॉडी नहीं पाए जाती। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 की ओर चलते हैं। देखा यहाँ क्वेश्चन नंबर 134। एक कण ए आयाम की सरल आवृत्ति गति कर रहा है। माध्य स्थिति में कितनी दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थित ऊर्जा के बराबर होगी? तो 134 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 0.87 A। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। एक पिंड 10 मिनट में 62 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक और अगले 10 मिनट में 42 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, तो वातावरण का तापमान होगा। तो वातावरण का तापमान यहाँ पे होगा 26 डिग्री सेल्सियस। यदि आपने लगाया है ऑप्शन नंबर सी 26 डिग्री सेल्सियस तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 देख पा रहे हैं आप। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, पढ़िए ध्यान से। प्रवाल भित्ति उथले पानी की कटिबंधीय सामुद्रिक पारिस्थितिक प्रणाली है, बिल्कुल सही है। उच्च जैवमास उत्पादन और समृद्ध वनस्पति एवं जीवों की विविधता इनकी विशेषता होती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यदि आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। खालिस्तान अर्धचालक निर्ज अर्धचालक की दाता अशुद्धि की डोपिंग करके बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे P भी बनाए जाते हैं और N भी बनाए जाते हो, तो इसका सही आंसर हो सकता है सी। तो मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसमें P और N दोनों होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो A और B दोनों आएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138
दो समान बल जिसमें प्रत्येक का मान P है, थीटा कोण पर कार्यरत है, इसका परिणामी होगा। तो इसका जो परिणामी होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2P cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, जब एक्स किरणों की शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है तो वह क्या होगा? बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगा, क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगा, क्षेत्र की दिशा में विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा, क्षेत्र के लंबवत दिशा में विक्षेपित होगा। तो 39 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 देख लीजिए, पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1 से 2% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 आप देख पा रहे हैं, TCP/IP मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है फाइल स्थानांतरण में, ईमेल में, दूरस्थ लॉगिंग सेवा में, उपरोक्त सभी में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यदि आपने लगाया तो बिल्कुल सही लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। 141 के बाद क्वेश्चन नंबर 142, जैव संगठन का सही क्रम है। तो सही क्रम इसमें सबसे पहले कोशिका होते हैं, फिर ऊतक होते हैं, फिर अंग होते हैं और अंग तंत्र, फिर जीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एक भुजाकार कुंडली, भुजा ए की धारा आई प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय की प्रेरण होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, शिक्षक भर्ती। और हमारी चैनल लगातार आपके एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद भी आपका साथ देने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जो इम्पोर्टेंट वीडियो हो आपसे छूटे ना। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेहनत तो लग रही है, आप भी देख रहे हैं ना। तो 144 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं। तो छोटे छोटे कण से मिलकर रहता है, बना रहता है, उसको क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 145। क्वेश्चन नंबर 145 देख पा रहे हैं यहाँ पे 145 का, न्यूक्लियॉन प्रतिनिधित्व करता है। तो न्यूक्लियॉन जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न विधियों का पहचान करें जिसके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है। तो 146 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का जो खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष अंदर को जो रहते हैं उसको हम खाने योग्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, लाइकेन सहजीवी है जिसमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? शैवाल और कवक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यदि आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगा है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बहुत ही अंतिम छोर तक पहुँच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 149 की ओर। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है? व्यावसायिक कंप्यूटर की बात हो रही है तो यूनिवैक आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 यहाँ पे है आपके स्क्रीन के सामने और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए यार, और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपना आंसर मिला सके। और मैंने आपको पहले भी बताया है शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 150 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बंद आर्गन पाइप P1 की पहली ओवरटोन आकृति एक खुले आर्गन पाइप P2 की मौलिक आवृत्ति के बराबर है। यदि पाइप P1 की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो P2 की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यदि 20 लगा है तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।